हज के सही होने की शर्तें, एहराम के मीकात और हज के फराइज़ अनिवार्य कार्यों पर चर्चा। हज को सही तरीके से अदा करने की शर्तें। हज की शर्तें पूर्ण रूप से पाई जाने पर ही हज की अदायगी सही मानी जाएगी। हज को सही तरीके से अदा करने की शर्तें निम्नलिखित हैं। 1. एहराम बांधना। एहराम के बिना हज अदा करना सही नहीं होगा। एहराम का मतलब है मीकात से तलबिया पढ़ने के साथ साथ हज की नियत करना, सिलाई किए हुए कपड़े उतार देना और पुरुषों के लिए बिना सिलाई वाले कपड़े पहनना। मुस्तहब पसंदीदा यह है कि एक चादर और एक इज़ार लुंगी हो। तलबिया के शब्द यह हैं। لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. अनुवाद। मैं हाजिर हूँ, है अल्लाह। मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक साझेदार नहीं है। मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफें, तमाम नेमतें और बादशाहत तेरी ही है। तेरा कोई शरीक नहीं है। 2. निर्धारित समय। हज के महीने आने से पहले या बाद में हज अदा करना सही नहीं होगा। हज के महीने हैं शव्वाल, जुल्क़ादा और जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। अगर कोई इससे पहले तवाफ या सई करता है तो वह हज के तवाफ और सई के रूप में सही नहीं होगा। हज के महीनों से पहले एहराम बांधना सही होगा, लेकिन यह मकरूह होगा। 3. निर्धारित स्थान। यह वकूफ ठहरने के लिए अराफात का मैदान है और तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिद हरम है। अगर वकूफ के निर्धारित समय पर अराफात के मैदान में वकूफ करना छूट जाए तो हज अदा करना सही नहीं होगा। इसी तरह अराफात के मैदान में वकूफ के बाद अगर तवाफ़ ज़ियारत छूट जाए तो हज अदा करना सही नहीं होगा। हज का एहराम बांधने के लिए मीकात के स्थान। एहराम एक निश्चित जगह से बांधना अनिवार्य है और मीकात वह स्थान है जिसे बिना एहराम के बाहरी दुनिया के हज के इच्छुक लोगों के लिए पार करना जायज़ नहीं है। दिशा के आधार पर एहराम के मीकात अलग-अलग होते हैं। 1. यमन और हिंदुस्तान के निवासियों का मीकात है। यलमलम। 2. मिस्र, सीरिया और पश्चिम के निवासियों का मीकात है। जुहफा। 3. इराक और पूर्व के सभी निवासियों का मीकात है। ज़ाते इराक। 4. मदीना मुनव्वरा के निवासियों का मीकात है। जुल्हुलैफा। 5. नज़द वासियों का मीकात है। कृन। इन सभी मीकातों में से किसी एक से या उसके समानांतर रास्ते से अगर कोई हज का इच्छुक व्यक्ति गुजरता है तो उस पर एहराम बांधना वाजिब होता है। बिना एहराम के उसे पार करना जायज़ नहीं है। मक्का वासियों के लिए मीकात। मक्का भूमि के निवासी, चाहे वे वहां के मूल निवासी हों, वहां काम करते हों या किसी अन्य काम के कारण वहां रह रहे हों। जो लोग मक्का और मीकात के बीच में रहते हैं
उनका मीकात हिल है, यानी हरम शरीफ की आखिरी सीमा और मीकात के बीच का स्थान। वे अपने घर से या हरम शरीफ की सीमा के बाहर किसी भी स्थान पर एहराम बांध सकते हैं। हज के रुकन या फर्ज। हज के रुकन या फर्ज केवल दो हैं, जैसे पहला, 9 जुल्हिज्जा को सूरज ढलने के बाद से लेकर कुर्बानी के दिन यानी 10 जुल्हिज्जा की सुबह सादिक भोर होने से पहले तक किसी भी समय कुछ देर के लिए अराफात के मैदान में वकूफ करना या ठहरना। इन दो समयों के बीच किसी भी समय कुछ देर ठहरने से ही अराफात के मैदान में ठहरने का हज का फर्ज अदा हो जाएगा। दूसरा, अराफात के मैदान में ठहरने के बाद काबा शरीफ की 7 बार परिक्रमा करना, यानी काबा शरीफ की 7 बार परिक्रमा करने को एक तवाफ कहा जाता है। इस तवाफ को तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़ुल इफ़ाज़ा कहा जाता है।